आज मार्केट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया और अगर आप सिर्फ हेडलाइन देख के चले गए तो आप एक इम्पोर्टेंट स्टोरी मिस कर रहे हैं। निफ्टी आज 2.1% क्रैश हुआ, लेकिन उस गिरे यू मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर्स ग्रीन थे और वो सिग्नल बहुत कुछ कहता है। क्या ये एक टेम्पररी पुलबैक है या कुछ और बड़ा ब्रूइंग हो रहा है? आज के वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी का एग्जैक्ट मूव, मार्केट ब्रेथ की रियल पिक्चर, सेक्टर रोटेशन का स्मार्ट मनी सिग्नल और टॉप गेनर्स और लूजर्स की फुल स्टोरी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आज क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए, क्योंकि आज का डेटा बहुत कुछ बोल रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट और ये है आज का कंप्लीट मार्केट ब्रेकडाउन। तो सीधा आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट नंबर पर। निफ्टी 50 आज 22,331 पे क्लोज हुआ। ये कल के क्लोज से 2.14% नीचे है। पॉइंट्स में बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। जब मार्केट इतना बड़ा मूव करता है एक ही दिन में, तो हम उससे लाइटली नहीं ले सकते। अब बात करते हैं आज के रेंज की। निफ्टी का इंट्राडे रेंज आज 1.89% था, मतलब हाई और लो के बीच में काफी डिस्टेंस था। ये वाइड रेंज एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। बायर्स और सेलर्स दोनों एग्रेसिव था, लेकिन एंड ऑफ डे सेलर्स ने क्लियरली अपर हैंड लिया। जब रेंज इतना वाइड हो और क्लोज लो एंड पे हो, तो ये बेरिश प्राइस एक्शन का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, इंडिया VIX। आज VIX 18.08 पे था, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अब VIX को समझे, ये मार्केट का फियर गेज है। जब VIX 15 से नीचे होता है, मार्केट काम होता है। जब 20 के ऊपर जाता है, तो रियल पैनिक शुरू होती है। 18 पे होना मतलब हम डेंजर जोन के बिल्कुल एज पे खड़े हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अभी फुल पैनिक नहीं आई। लेकिन ये भी याद रखें, VIX 18 से 20 का सफर बहुत जल्दी हो सकता है अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करे। आज का ओवरऑल मार्केट कैरेक्टर ऑफिशियली बेयर रेजिम में क्लासिफाई हुआ है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है। बेयर रेजिम में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेना एक रिस्की गेम है। तो समरी ये है, निफ्टी 2.14% गिरा, रेंज वाइड था। VIX मॉडरेट लेकिन एलिवेटेड है और हम बेयर रेजिम में है। ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने का सिग्नल दे रहा है। अब चलते हैं मार्केट ब्रेथ की तरफ, क्योंकि निफ्टी एक नंबर है, असली कहानी ब्रेथ में छुपी होती है। मार्केट ब्रेथ ये वो मेट्रिक है जो ह्यूम बताता है कि मार्केट की गिरावट कितनी वाइड स्प्रेड है। आज ब्रेथ सिर्फ 28% थी, मतलब 100 स्टॉक्स में से सिर्फ 28 स्टॉक्स ग्रीन था, बाकी 72 रेड। ये वीक कैटेगरी में आता है और ये नंबर बहुत कुछ कहता है। सोचिए, ऐसे अगर निफ्टी 2% गिरता है लेकिन ब्रेथ 50 to 60% होती, तो मतलब कुछ बेट स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ठीक है। लेकिन जब ब्रेथ 28% हो, तो मतलब गिरावट ब्रॉड बेस्ड है, छोटे, बेड, मिड सब में सेलिंग हो रही है। ये एक हेल्दी करेक्शन नहीं लगता, ये डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए, वीक ब्रेथ बेयर मार्केट्स की पहचान होती है। जब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल मनी टिपिकली डिफेंसिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। आज का 28% ब्रेथ नंबर क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में बाइंग थी, बाकी जगह सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट रहा। ये ब्रेथ डेटा और VIX को कंबाइन करें, 18 VIX प्लस 28% ब्रेथ, ये एक कॉशियस एनवायरनमेंट पेंट करता है। फ्रेश बाइंग के लिए ये आइडियल सेटअप नहीं है। अब सेक्टर रोटेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज 28% में जो स्टॉक्स ग्रीन था, वो कौन से सेक्टर्स से थे, ये समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी की, सेक्टर रोटेशन। जब ब्रॉड मार्केट 2% से ज्यादा गिरता है, तब भी कुछ सेक्टर्स ग्रीन रहते हैं, तो स्मार्ट मनी का डायरेक्शन वहां से पता चलता है।
आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था मेटल। निफ्टी मेटल 1.53% ऊपर गया। ये सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस है एक बेरिश डे पे। मेटल्स में बाइंग का मतलब जनरली ग्लोबल कमोडिटी डिमांड की एक्सपेक्टेशन या रुपी वीकनेस से लिंक्ड होता है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफेंसिव रोटेशन का एक हिस्सा भी हो सकता है। उसके बाद आईटी सेक्टर 0.88% ऊपर था, एनर्जी 0.5% प्लस, रियल्टी 0.39% प्लस, एफएमसीजी 0.18% प्लस और फार्मा 0.13% प्लस। ये पैटर्न देखो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा ये ट्रेडिशनली डिफेंसिव सेक्टर्स है। जब मार्केट गिरता है और ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी रिस्क ऑफ मोड में शिफ्ट हो रहा है। रोटेशन सिग्नल आज डिफेंसिव था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफेंसिव रोटेशन मतलब इन्वेस्टर्स हाई बीटा, हाई रिस्क सेक्टर्स से निकाल के स्टेबल, डिविडेंड पेइंग, लेस वॉलेटाइल सेक्टर्स में जा रहे हैं। ये बुल मार्केट का बिहेवियर नहीं है, ये कैपिटल प्रिजर्वेशन का बिहेवियर है। अब वर्स्ट परफॉर्मर बैंक और ऑटो दोनों -0.38% पे थे। बैंक सेक्टर का अंडर परफॉर्म करना कंसर्निंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक एक हैवीवेट इंडेक्स है। जब फाइनेंशियल्स वीक होते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। मार्केट का मूड आज क्लियरली था, रिस्क हटाओ, सेफ्टी ढूंढो। ये सिग्नल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग बेल है। अब चलते हैं टॉप मूवर्स की तरफ। इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्टोरी देखते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक मूव्स में बहुत सारी क्लूज छुपी होती है। आज के टॉप गेनर दी अडानी एंटरप्राइजेस 3.06% ऊपर क्लोज हुआ 2210 रुपए पे। ये ऑल गैस एंड एनर्जी सेक्टर से है और आज के बेरिश एनवायरनमेंट में 3% से ज्यादा गई करना नोटवर्दी है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जब बाइंग आती है, तो ऑफन ब्रॉडर सेंटिमेंट शिफ्ट का इंडिकेटर होता है। इन्वेस्टर्स को इस मूव को ट्रैक करते रहना चाहिए। दूसरा बड़ा गेनर था हिंडाल्को 2.85% ऊपर 1040 रुपए पे क्लोज हुआ। ये मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से है और ये डायरेक्टली मेटल सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करता है, जो हमने सेक्टर रोटेशन में देखा। हिंडाल्को एक ग्लोबल मेटल्स प्ले है। जब ग्लोबल कमोडिटी आउटलुक पॉजिटिव होता है, ये स्टॉक रिएक्ट करता है। तीसरा गेनर था ट्रेंड 2.77% ऊपर 4088 रुपए पे। ये टेक्निकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड है, लेकिन ये टाटा ग्रुप का रिटेल प्ले है। वेस्ट साइड जुडियो। इंटरेस्टिंग है कि ये स्टॉक एक बेरिश डे पे इतना स्ट्रॉन्ग था। अब लूजर्स की बात करते हैं और ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की स्टोरी है। HDFC बैंक आज 1.96% गिरा, 794 रुपए पे क्लोज हुआ। HDFC बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जब ये गिरता है, तो इंडेक्स पे डायरेक्ट प्रेशर आता है। ये आज के मार्केट फॉल का एक मेजर कंट्रीब्यूटर था। ONGC 1.65% गिरा, 282 रुपए पे ऑयल एंड गैस सेक्टर से। और HDFC लाइफ 1.55% नीचे 630 रुपए पे क्लोज हुआ, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज से। डोमिनेंट लूजर सेक्टर आज फाइनेंशियल सर्विसेज था और जब बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स वीक होते हैं, तो मार्केट रिकवरी मुश्किल होती है। आज का पैटर्न क्लियर है। मेटल्स और सिलेक्ट लार्ज कैप्स ने सपोर्ट दिया, लेकिन फाइनेंशियल्स ने ड्रैग किया। अब डायरेक्टली चलते हैं योर एक्शन पे। आपको आज और कल क्या करना चाहिए? तो आज के सारे डेटा को देख के निफ्टी 2.14% डाउन, VIX 18, ब्रेथ 28%, बेयर रेजिम, डिफेंसिव रोटेशन। आपको क्या करना चाहिए? आज के लिए कुछ वेरी स्पेसिफिक गाइडेंस है। पहली बात, फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड्स बिल्कुल अवॉइड करें जब तक VIX 20 से नीचे और स्टेबल ना हो जाए। अभी VIX 18 पे है, ये 20 से दूर नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेड्स हाई VIX एनवायरनमेंट में फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी फॉल्स मूव्स क्रिएट करती है।
दूसरी बात, सपोर्ट लेवल्स पे नजर रखें। बेयर रेजिम में की सपोर्ट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड करता है तो स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो नेक्स्ट लेग डाउन आ सकता है। अपने चार्ट्स पे सपोर्ट जोन्स मार्क करें और उसके हिसाब से प्लान बनाएं। तीसरी बात, जो सेक्टर्स आज स्ट्रॉन्ग, द मेटल, IT, FMCG, फार्मा, इन्हें वॉच लिस्ट में रखें। डिफेंसिव रोटेशन कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन ये भी याद रखें कि बेयर मार्केट में कोई भी सेक्टर परमानेंटली सेफ नहीं होता। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पोजीशंस है तो स्टॉप लॉसेस रिव्यू करें। बेयर रेजिम में कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी नंबर 1 है। नया पैसा लगाने से पहले एग्जिस्टिंग पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए, बेयर मार्केट में पेशेंस एक स्ट्रैटेजी है, कैश होल्ड करना भी एक पोजीशन है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, VIX कूल डाउन नहीं होता, ब्रेथ इम्प्रूव नहीं होती, तब तक एग्रेसिव बाइंग से बचे। मार्केट आपको एंट्री के अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। आज का दिन मिस हुआ तो कोई बात नहीं, कैपिटल सेफ रहा तो कल का दिन भी आएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।